ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, आज आप रसपान करेंगे बैसाख शुक्ल प्रतिपदा तिथि से लेकर बैसाख पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। किसी गांव में एक पोपा बाई रहती थी। वह बहुत ज्यादा नियम व्रत करती थी। एक दिन उसने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बना दो और गांव के सभी लोगों से कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने को भेज दे। जो बचा खुचा खाना है वो मुझे खाने को दे दे। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और वह गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी को देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज न आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराई आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपा बाई की एक न सुनी और उसे जबरदस्ती उठा कर ले गया। तब पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपा बाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वह डूब गया। पोपा बाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपा बाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई, लेखा लेगी राई राई का। सारे बोलो पोपा बाई की जय, धर्मराज भगवान जी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। राई दामोदर की कहानी। 2 माँ बेटियाँ थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डंसड़िया बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। आवाज़ सुनकर राई अपने माँ से बोली, मुझे भी डंसड़िया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूंक उड़ के राई की आँख में गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण कर वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आँख फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी? सोनी की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया जर दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गर रहा हूँ। हलवाई व बनिया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई। अब क्या करे?
वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारिका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिरने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा राई के तीज भेजूं। 7 जरी के बेसवा 5 सोने के पटेरे रखे। 2 हंसों को बुलाया। वह बोले सीधे राई पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा और रुक्मणी को पता चला तो उन्होंने हंस को अपने महल में बुला के कहा, थोड़ी मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा और रुक्मणी ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली, नहीं, भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोले। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही चिमाती। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लो गाना के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ी दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज है। राई बोली, तुम्हें क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसे हैं, तुम मन की बात कहो, मैं किसी को ना कहूँ। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जड़ी की बेस व सोने के पचेटे भेजे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मणी के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल में नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा। 5 दिन पचतिया राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया, वैसे सबको देना। घटती को पूरी कर जो, पूरी को प्राण छोड़ जो, भूल चूक माफ कर जो। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण को गांव से जो भिक्षा मिलती उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है स्वामी, मैं आपके साथ भूखी प्यासी रहकर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे की भूख प्यास नहीं देखी जाती। अमन बोला, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ प्रिय, लेकिन भाग्य का लेख को विधाता भी नहीं बदल सकता। हमारे भाग्य में निर्धन रहना ही लिखा है। ब्राह्मणी बोली, भाग्य के भरोसे बैठे रहना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं। अगर इंसान कोशिश करे तो वह कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। आप कहीं परदेश में जाए, मुझे विश्वास है कि आप वहाँ अच्छी आय करेंगे और हमारा भाग्य बदल जाएगा। ब्राह्मण बोला, तुम्हारी बात तर्क संगत है प्रिय, मगर मुझे भिक्षा मांगने और पंडिताई के सिवा कोई काम नहीं आता। ब्राह्मणी बोली, हमारे गांव में आपकी पंडिताई की कोई कद्र नहीं करता है। किसी दूसरे गांव या नगर में आपकी पंडिताई चल निकले तो हमारे बुरे दिन फिर जाए। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण दूसरे नगर में पहुंच गया। उसका दुर्भाग्य उस पर घात लगाए बैठा था। नगर में उसे कोई टके सेर पूछने वाला भी नहीं मिला। हालातों को देखते हुए वह सोचने लगा कि इस नगर से उसका गांव ही अच्छा है।
नगरवासी तो पूरे नास्तिक है, उसे भिक्षा तक भी देने को तैयार नहीं है। यह सोचकर वह थक हार कर अपने गांव लौट आया और पहले की भांति पंडिताई करके और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन वह भिक्षा मांगकर लौट रहा था, तभी उधर से भगवान शिव माता पार्वती के साथ गुजरे। उस निर्धन ब्राह्मण की हालत देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण की तरफ संकेत करते हुए भगवान शिव से कहा, आप उस ब्राह्मण को देख रहे हैं स्वामी? शिव बोले, हाँ, वह बहुत निर्धन है और दुखी भी है। पार्वती बोली, आप उसके दुख का निवारण करें नाथ। एक तो ब्राह्मण, दूसरे दरिद्र, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। शिव बोले, यह मृत्यु लोक है प्रिय, जहाँ हर प्राणी किसी न किसी दुख से त्रस्त है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम किस किस का दुख दूर कराओगी? पार्वती बोली, आपको उस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना होगा स्वामी। शिव बोले, वह भाग्यहीन है पार्वती, उसके भाग्य में फटे पुराने कपड़े और रूखा सूखा भोजन ही लिखा है। मगर पार्वती अपनी जीत पर अड़ी रही। अंत में हारकर शिव को पार्वती की बात माननी पड़ी। उन्होंने उस रास्ते में, जिस रास्ते से ब्राह्मण जा रहा था, सोने की एक ईंट डाल दी। अचानक ब्राह्मण को क्या सूझा? उसने सोचा कि वह आंखें बंद करके कितनी दूर चल सकता है। यह सोचकर वह अपनी आंखें बंद करके चलने लगा और सोने की ईंट के बिल्कुल समीप से होकर आगे गुजर गया। काफी दूर आगे जाने के बाद ही उसने अपनी आंखें खोली। यह देख भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हमने तुमसे कहा था ना प्रिय कि वह ब्राह्मण भाग्यहीन है। भाग्यहीन मनुष्य कभी धन प्राप्त नहीं कर सकता। फिर भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत लौट गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी पार्वती उस निर्धन ब्राह्मण के बारे में सोचने लगी। वह किसी न किसी तरह उस ब्राह्मण को देखना चाहती थी। पार्वती को उदास देखकर भगवान शिव ने पूछा, क्या बात है प्रिय, इतनी उदास क्यों हो? पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, स्वामी, उस निर्धन ब्राह्मण का परिवार 3 सदस्यों का है। उनमें आप किसी एक को धनवान बना दे। ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता मिट जाएगी। आप उन तीनों को एक एक वर दे। मुझे उम्मीद है कि वे तीनों आपसे दौलत का वर ही मांगेंगे। इस तरह वे धनवान बन जाएंगे। शिव बोले, ठीक है प्रिय, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। और फिर कुछ दिनों के बाद भगवान शिव पार्वती के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे। साक्षात भगवान शिव और पार्वती को देखकर ब्राह्मण परिवार आत्मा विभोर हो उठा। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती के चरण स्पर्श किए। शिव बोले, मैं तुम तीनों को एक एक वर देना चाहता हूँ। तुम तीनों अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। ब्राह्मणी उतावला होते हुए बोली, पहले मुझे वर दीजिए प्रभु। भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या चाहती हो? काफी सोचने समझने के बाद ब्राह्मणी बोली, भगवान, मुझे दुनिया की सबसे अधिक खूबसूरत और जवान औरत बना दीजिए। मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। अगले ही पल बूढ़ी ब्राह्मणी एक जवान और खूबसूरत युवती के रूप में बदल गई। उसी समय उनके घर के सामने से गांव के जमींदार का पुत्र गुजर रहा था, जो घोड़े पर सवार था। उसने खूबसूरत ब्राह्मणी को देखा तो उस पर मुग्ध हो उठा। वह इस खूबसूरत ब्राह्मणी से शादी करेगा। यह सोचकर उसने उसे अपने घोड़े पर बैठाया और घोड़ा अपनी हवेली के तरफ दौड़ दिया। यह देख ब्राह्मण अपनी छाती पीटते हुए विलाप करने लगा, हाय मेरी पत्नी, रो मत ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम भी मुझसे कोई वर मांग लो, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। भगवान शिव सांत्वना देते हुए बोले, मेरी पत्नी को वापस बुला लीजिए प्रभु, मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने निवेदन करते हुए कहा। भगवान शिव बोले, तथास्तु। देखते ही देखते ब्राह्मणी वहां खड़ी थी। अपने पत्नी को अपने सामने देखकर ब्राह्मण राहत की सांस ली।
भगवान शिव ने ब्राह्मण पुत्र से कहा, तुम क्या वर मांगते हो बेटा? ब्राह्मण पुत्र ने काफी सोचने समझने के बाद कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरी माँ को पहले जैसी बूढ़ी बना दीजिए। तथास्तु, भगवान शिव ने कहा, और अगले ही पल ब्राह्मणी पहले के समान बूढ़ी हो गई। ब्राह्मण परिवार की मूर्खता पर पार्वती ने अपना माथा पीटा। सोचने लगी कि तीनों ही वास्तव में ही भाग्यहीन हैं। विधि ने उनके भाग्य में जो लिख दिया है उसे देवी देवता भी नहीं बदल सकते। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक बार एक व्यक्ति था। वह एक संत जी के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है, ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ? संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है? तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है? उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता है। यम बोले, चलो इंद्र के पास वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बैठाया। कहार लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वो ही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज जी पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुंचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है कि ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी की एक और यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी है। सब मिलकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी जरूर जानते होंगे। वो व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक पहुंचे। विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु के राजा यमराज, स्वर्ग के राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा
और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हो। इससे बड़ी महिमा क्या होगी जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़ खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। तो प्यारे भक्तों, मिलकर बोलिए राधे राधे। यह कथा बहुत पुरानी है। भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा भक्त था जिसका नाम पुंडलिक था। वह अपनी पत्नी और माता पिता जानुदेव और मुक्ताबाई के साथ डिंडरी वन नामक घने जंगल में रहता था। पुंडलिक एक समर्पित पुत्र था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही उसने अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। इस दुख से बचने के लिए माता पिता ने काशी की तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। जब पुंडलिक की पत्नी को इस बारे में पता चला तो उसने भी जाने का फैसला किया। वह और उसका पति घोड़े पर सवार तीर्थ यात्रियों के उसी समूह में शामिल हो गए। बेटा और उसकी पत्नी घोड़े पर सवार थे, जबकि बूढ़ा दंपति पैदल चल रहा था। हर शाम जब समूह रात के लिए डेरा डालता तो बेटा अपने माता पिता को घोड़े की देखभाल और दूसरे काम करने के लिए मजबूर करता। बेचारे माता पिता उस दिन को कोसते थे जिस दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया था। जल्द ही दल महान ऋषि कुकुट स्वामी के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने 2 रातें बिताने का फैसला किया। वे सभी थके हुए थे और जल्द ही सो गए, सिवाय पुंडलिक के जो सो नहीं पाया। भोर होने से ठीक पहले उसने देखा कि सुंदर युवतियों का एक समूह गंदे कपड़े पहने हुए आश्रम में प्रवेश कर रहा था, फर्श साफ कर रहा था, पानी ला रहा था और स्वामी के कपड़े धो रहा था। फिर वे आश्रम के भीतरी कमरे में घुस गए और सुंदर साफ कपड़े पहनकर बाहर आए और पुंडलिक के पास से गुजरते हुए गायब हो गए। अगली रात उसने फिर वही दृश्य देखा। पुंडलिक उनके पैरों पर गिर पड़ा और उनसे विनती करने लगा कि वे कौन हैं। उन्होंने कहा कि वे गंगा, यमुना और भारत की अन्य पवित्र नदियां हैं जिनमें तीर्थ यात्री स्नान करके पाप धोते हैं। स्नान करने वाले तीर्थ यात्रियों के पापों से उनके कपड़े गंदे हो गए थे और अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार के कारण उन्होंने कहा, तुम सबसे बड़े पापी हो। इससे उसमें पूर्ण परिवर्तन आया और वह सबसे समर्पित पुत्र बन गया। अब माता पिता घोड़े पर सवार थे और बेटा और उसकी पत्नी उनके साथ साथ चल रहे थे। अपने प्रेम और स्नेह से बेटे और उसकी पत्नी ने माता पिता से तीर्थ यात्रा छोड़कर डिंडरा वन लौटने का आग्रह किया। एक दिन ऐसा हुआ कि द्वारिका के राजा भगवान कृष्ण को अकेलापन महसूस हुआ और उन्हें मथुरा में बिताए अपने शुरुआती दिनों की याद आ गई। उन्हें खास तौर पर ग्वाल बालों और अपनी प्रेमिका राधा के साथ खेले गए अपने खेल का याद आ गया। हालांकि वह मर चुकी थी, लेकिन वह उसे फिर से देखना चाहते थे। अपनी दिव्य शक्तियों से उन्होंने उसे फिर से जीवित कर दिया और अपने पास बैठा लिया। तभी उनकी रानी रुक्मणी कमरे में दाखिल हुई। जब राधा उनके सामने नहीं उठी तो रुक्मणी गुस्से में द्वारिका छोड़कर डिंडीरी वन के जंगल में छिप गई। बाद में भगवान कृष्ण रुक्मणी की तलाश में निकल पड़े। वह पहले मथुरा गए, फिर गोकुल और ग्वाल वालों से मिले। वे भी खोज में शामिल हो गए। वे उनकी खोज में गोवर्धन पर्वत पर गए। अंत में वे दक्कन में भीमा या चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचे। कृष्ण ने अपने साथियों को
गोपालपुरा में छोड़ दिया और खुद अकेले ही उसकी तलाश में डिंडीर वन जंगल में चले गए। अंत में उन्होंने उसे पी लिया और उसे शांत करने में कामयाब रहे। कृष्ण और रुक्मणी पुंडलिक के आश्रम में पहुंचे, लेकिन उस समय पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था। हालांकि वह जानता था कि भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए हैं, लेकिन उसने अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा किए बिना भगवान को अपना सम्मान देने से इनकार कर दिया। हालांकि उसने भगवान कृष्ण के खड़े होने के लिए एक ईंट बाहर फेंक दी। अपने माता पिता के प्रति पुंडलिक की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान कृष्ण ने देरी की परवाह नहीं की। ईंट पर खड़े होकर उन्होंने पुंडलिक का इंतजार किया। जब पुंडलिक बाहर आया और भगवान से क्षमा मांगी और उनसे भक्तों के लिए वही रहने का अनुरोध किया, तो भगवान कृष्ण ने जवाब दिया कि वे नाराज होने से दूर अपने माता पिता के प्रति उसके प्यार से प्रसन्न हैं। तब से भगवान कृष्ण विठोबा विठलिया भगवान के रूप में मौजूद है, जो एक ईंट पर खड़े थे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। एक राजा था। वह जब पूजा के लिए मंदिर जाता तो दो भिखारी उसके दाएं और बाएं में बैठा करते। दाएं और वाला कहता, ए भगवान, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। बाएं और वाला कहता, ए राजा, भगवान ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाईं और वाला भिखारी बाईं और वाला भिखारी से कहता है, भगवान से मांग, निसंदेह वही सबसे अच्छा सुनने वाला है। बाईं और वाला जवाब देता है, चुप कर मूर्ख। एक बार राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया और कहा कि मंदिर में दाएं तरफ जो भिखारी बैठा है वह हमेशा भगवान से मांगता है, तो निसंदेह भगवान उसकी जरूर सुनेगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे विनती करता रहता है, तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भर के उसमें असरफिया डालकर दे दो। मंत्री ने राजा के कहे अनुसार ही किया। अब वह भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, बड़ा आया, भगवान देगा, यह देख राजा से मांगा तो मिल गया ना। खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तो उसने खीर से भरा बर्तन दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अगले दिन जब राजा पूजा के लिए मंदिर आया तो देखा कि बाएं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाएं तरफ वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी बोला, जी महाराज, मिला था। क्या शानदार खीर थी, मैंने खूब पेट भर के खाई और दूसरा जो भिखारी था उसे भी मैंने खीर को दे दिया। वह मूर्ख भिखारी हमेशा कहता था कि भगवान देगा, भगवान देगा। अब राजा मुस्कुराकर कहने लगा, बेशक भगवान ने उसे दे ही दिया। इसी तरह हमें भी उस भगवान से ही विनती करनी चाहिए, वही हमें देने वाला है। दुनिया के जीव तो एक जरिया है, बाकी उसकी मर्जी से ही मिलता है। इसलिए उस कुल मालिक को हमेशा याद रखे। हर रोज भजन बंदगी सिमरन करो, तब जाकर हमारा परमार्थ और स्वार्थ दोनों बन जाएंगे। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। एक समय की बात है कि एक बार घोषणा हुई कि भगवान सेव बांटने आ रहे हैं। सभी लोग भगवान के प्रसाद के लिए तैयार होकर लाइन लगाकर खड़े हो गए। एक छोटी बच्ची बहुत उत्सुक थी, क्योंकि वह पहली बार भगवान को देखने जा रही थी। एक बड़े और सुंदर सेव के साथ साथ भगवान के दर्शन की कल्पना से ही खुश थी। अंत में प्रतीक्षा समाप्त हुई। बहुत लंबी कतार में जब उसका नंबर आया तो भगवान ने उसे एक बड़ा और लाल सेव दिया, लेकिन जैसे ही उसने सेव पकड़कर लाइन से बाहर निकली, उसका सेव हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गया। बच्ची उदास हो गई। अब उसे दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा। दूसरी लाइन पहले से भी लंबी थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था।
सब लोग ईमानदारी से अपनी बारी बारी से सेव लेकर जा रहे थे। अंत में बच्ची फिर से लाइन में लगी और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगी। आधी कतार को सेव मिलने के बाद सेव समाप्त होने लगे। अब तो बच्ची बहुत उदास हो गई। उसने सोचा कि उसकी बारी आने तक तो सब सेव खत्म हो जाएगी, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि भगवान के भंडार कभी रिक्त नहीं होते। जब तक उसकी बारी आई तो और भी नए सेव आ गए। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। बच्चे की मन की बात जान गए। उन्होंने इस बार बच्ची को सेव देकर कहा कि पिछली बार वाला सेव एक तरफ से सड़ चुका था, जो तुम्हारे लिए सही नहीं था, इसलिए मैंने ही उसे तुम्हारे हाथों से गिरवा दिया था। दूसरी तरफ लंबी कतार में तुम्हें इसलिए लगाया गया क्योंकि नए सेव अभी पेड़ों पर थे। उनके आने में समय बाकी था, इसलिए तुम्हें अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये सेव अधिक लाल, सुंदर और तुम्हारे लिए उपयुक्त है। भगवान की बात सुनकर बच्ची संतुष्ट होकर गई। इसी प्रकार यदि आपके किसी काम में विलंब हो रहा है तो उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। ईमानदारी से अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। जय श्री कृष्ण। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेले। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा परंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और व्रत अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों के बाद शंकर भगवान पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत के करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपना माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां
एक और जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसे सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा, सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया। तभी बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बधाते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। मैंने इसका परित्याग कर दिया था। कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था?
इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उसी नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जौ जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई प्रकार प्रयत्न करने पर भी वह ना चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्त के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार श्री गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था
वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उस धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरा पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिली वह सब हमें दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गया। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। हे देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा
ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधी वाली एक नौ मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रांत होगा, ये फूल सूख जाएंगे, और जब ये फिर हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संचय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे, और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या किया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया, और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन के स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद वह मध्या के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता के कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया।
उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और माता के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं की व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब आइए जानते हैं 32 पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि के बारे में।